नमस्कार, मैं करीना चौहान टेक्नो न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की 10 बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में भाग लिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैकाथॉन में शामिल हुए युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के युवा इनोवेटर्स को कई बड़ी समस्याओं का समाधान करने वाला बताया है और हैकाथॉन में शामिल युवा इनोवेटर्स को विकसित भारत की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प दिलाया है। साथ ही सरकार की ओर से सही समय पर हर साधन और संसाधन उपलब्ध कराने का वादा किया है। देश भर के विश्वविद्यालयों में अब अनुभव के आधार पर कोर्सेज में दाखिला लिया जा सकेगा और इसके लिए क्रेडिट्स भी मिलेंगे। अब कोई भी व्यक्ति जो अपने किसी भी कार्य में पारंगत है, वो आरपीएल के तहत अपनी अनौपचारिक शिक्षा या अनुभव से हासिल किए गए कौशल को औपचारिक मान्यता दिला सकता है और अपने कार्य के अनुभव के आधार पर हायर एजुकेशन की डिग्री भी ले सकता है। यूजीसी के चेयरमैन एएम जगदीश कुमार ने आरपीएल यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग रेगुलेशंस की गाइडलाइन को मंजूरी दे दी है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन भर शिक्षा को बढ़ावा देना और शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने अगले साल होने वाली नीट पीजी परीक्षा की संभावित तारीखों का ऐलान कर दिया है। एनएमसी नोटिस के मुताबिक नीट पीजी का आयोजन 15 जून 2025 के आसपास किया जा सकता है। मेडिकल पीजी 2025 के लिए 52,000 सीटों पर दाखिले के लिए परीक्षा होगी। नीट पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2025 के तीसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है। इसके अलावा एनएमसी ने मौजूदा एमबीबीएस छात्रों को इंटर्नशिप पूरी करने की अंतिम तारीख भी तय कर दी है। एमबीबीएस स्टूडेंट्स को 31 जुलाई 2025 तक अनिवार्य रूप से अपनी इंटर्नशिप पूरी करनी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान शिक्षा पात्रता परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार इच्छुक उम्मीदवार 16 दिसंबर से अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। नीट 2025 का आयोजन 27 फरवरी 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। एग्जाम सिटी स्लिप रेल भर्ती बोर्ड चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। परीक्षा में भाग लेने जा रहे अभ्यर्थी वेबसाइट के माध्यम से एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ का उपयोग करना होगा। आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा 19 से 29 दिसंबर 2024 तक देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के शैक्षणिक संस्थानों में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत कर दी है। एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के सभी स्कूलों और कॉलेजों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दे दिए हैं। नोडल अधिकारियों को शैक्षणिक संस्थानों की प्रमुख जगहों पर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। एलजी सक्सेना ने ये निर्देश राज्य स्तरीय समिति नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की समीक्षा बैठक के बाद दिए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 6 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में दिल्ली की सियासत में काफी गर्माहट बनी हुई है। मंगलवार को दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एनसीपी नेता शरद पवार के घर बैठक में शामिल हुए, जिसके बाद आप और कांग्रेस के गठबंधन की काफी चर्चाएं तेज हो रही हैं। वहीं बुधवार को आप और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने स्पष्ट किया है कि दोनों पार्टियां दिल्ली में विधानसभा चुनाव अलग अलग अपने बलबूते पर लड़ेंगी। कर्मचारी अगले साल अपना पीएफ का पैसा डायरेक्ट एटीएम के जरिए निकाल सकेंगे। लेबर सेक्रेटरी सुमित डावरा ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। सचिव डावरा ने कहा है कि ईपीएफओ का आईटी सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है और इसे बैंकों जैसा ही बनाया जा रहा है। जनवरी 2025 से इसके 2.01 वर्जन की शुरुआत हो जाएगी और क्लेम सेटलमेंट में तेजी से काम शुरू हो जाएगा। इससे क्लेमेंट, बेनिफिशियरी या इंश्योर्ड लोग सीधे एटीएम से क्लेम निकाल सकेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तारीखों का ऐलान कर दिया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन 23 से 27 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। इस दौरान आइस हॉकी और आइस स्केटिंग की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख दूसरी बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कर रहा है। हालांकि 2024 के संस्करण में जम्मू कश्मीर ने इसकी मेजबानी की थी।
भारतीय फिल्म मेकर पायल कपाड़िया को फिल्म ऑल वी इमेजिन वॉज लाइट को गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर और नॉन अंग्रेजी भाषा में बेस्ट मोशन पिक्चर के लिए नॉमिनेट किया गया है। यह फिल्म इस अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। बॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन हर साल गोल्डन ग्लोबल अवार्ड का आयोजन करता है और मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए वैश्विक स्तर पर फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित करता है। इस बार इसका आयोजन 6 जनवरी 2025 को लॉस एंजलिस में किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज़ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।